सर ये बताइएगा महोदय सर कि क्या सर गली नली का व्यवस्था सही है सर? अगर नली का व्यवस्था सही है तो क्या पानी प्राइवेट ज़मीन में गिरता है सर कि कहीं सरकारी आहरा पोखरा में गिरता है सर? यहाँ तो अभी सब अपना सरकार अभी अपना निजी ज़मीन में गिरा रहा है, क्योंकि व्यवस्था है नहीं, इसलिए कि लंबा जाना पड़ेगा आपको बुढ़िया नदी में। तो अपना निजी में करवा रहा है, और फंडिंग नहीं है तो गली नली भी अभी व्यवस्था लचर प्रदर्शन है आगे। जी सर। और यहाँ क्या सर दलित महादलित के बच्चे लोग या ओबीसी के बच्चे लोग क्या स्कूल जाते हैं सर? स्कूल सभी जाते हैं, लेकिन देखिए अभी दलित में बहुत मैंने सबसे अगर जो है पिछड़ा में तो मांझी है। आप दलित में देखिए तो दास जी हो गए हैं, आपको पसवान जी हो गए हैं, आपका चौधरी जो हो गए हैं, ये सब मैंने पढ़ाई में ठीक है। लेकिन मांझी जी में अभी भी है जो अपना खाली दारू और मुर्गा पर उसको खाली टाइम बीत रहा है। बच्चन को कभी उसका नहीं है, खाली मैंने जन्म दे दिया, लेकिन उसको पढ़ाने का कोई उसका मतलब नहीं है। गैर जिम्मेदारी। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जब तक पिछड़ा अति पिछड़ा और महादलित नहीं पढ़ेगा तो देश विकास कैसे करेगा। ये एक बड़ा बात है सर। और सर क्या सर आप कमी देख रहे हैं पंचायत में सर? आप निजी से देख रहे हैं सर कि क्या पुल पुलिया भी है सर कि लोगों को दिक्कत होता है, या किसान वर्ग जो है सर उसके लिए आहरा नहरा सब है सर? यहाँ पुल पुलिया के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान का मेन मुद्दा है बोरिंग। जी। जैसे अगर जो बोरिंग करवा देता तो आज किसान खुशहाल रहता, क्योंकि आप नल जल दिए हैं, लेकिन नल जल में पीने के लिए पानी दिए हैं, इतना पैसा लगा कर मैंने यहाँ भी 14.5 लाख रुपया मैंने लगा जो बेफाजुल है। उतना में अगर जो कहीं चपकल सरकार हर गली में दे देता तो उसका पीने का व्यवस्था हमेशा रहता। और सिंचाई का यहाँ कोई लाभ नहीं, हम लोग नहर पटौनी भी देते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता है। नहर बिल हम लोग देते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता है हम लोग। तो सब सारा सबसे समस्या किसान का ही है। किसान अगर सही हो गया तो हाँ, अपने आप में अभी आत्मनिर्भर हो सकता है। हाँ अभी यूरिया खाद क्या देख सर लीजिए। आत्मनिर्भर होने में कितना अभी वो दूर पर खड़ा भी है सर? अभी देखिए गांव में बहुत दिक्कत, जब तक दलित बच्चन नहीं पढ़ पाएगा तब तक मैंने आत्मनिर्भर नहीं हो नहीं, सकता। दलित बच्चा तो अलग हो गया, किसान के बात अलग हो गया। किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? किसान जब तक देखिए उसका मूल रूप से नहीं ये मिलता है। दोनों दलित और किसान दोनों अलग अलग बात है, एक बात उसको मत मिलाइए। ये किसान पर हम बात करना चाहते हैं। अभी पैक्स में देख लीजिए आप, अभी तक हमने धान दिया है, देख लीजिए कि मैंने कितना टाइम हो गया मैंने धान दिया हुआ, अब 4 से 5 महीना, अभी तक उसका हम लोग के पैसा अभी तक मेरा खुद नहीं मिला है, और बाकी की छोड़ दीजिए। सरकार का ही है व्यवस्था, सरकार कहती है किसान का दुगना आय हम कर देंगे, लेकिन कहाँ मिल रहा है ये साथ। अब पर साल हमको मिलेगा धान के पैसा, सोचिए। जब हम लोग उप मुखिया की इस हालत को है तो बाकी किसान की क्या हालत होगा। क्या किसान के कोई दूसरा विकल्प भी? तो उसी के बारे में बताएं ना, कि बताइए कि अभी 246 मैंने सरकार दे रही है, लेकिन अभी यहाँ मजदूर हम लोग जब बिहन कबारने के लिए ले जाते हैं तो 450 रुपये एक टाइम भोजन हम लोग देते हैं उसको, और 246 रुपये में कौन काम करेगा। तो कहीं में कहीं भ्रष्टाचार सरकार करवा रही है, इसलिए करवा रही कि जो भी काम कराएगा 4 मजदूर की जगह 8 मजदूर तो लगाएगा, बनाएगा हाजिरी, तभी तो उसको पूर्ति होगा ना सर। 246 रुपये में वो मजदूर के हम लोग कहाँ से मैंने हम लोग खटा पाएंगे। महंगाई आप देख ही रहे हैं, 246 रुपये में क्या होता है। सरकार गरीबों के लिए मैंने कहते हैं कि गरीब के बच्चा पढ़ो लिखो, 246 रुपया में क्या वो अपने पेट पालेगा या अपना पत्नी को या अपने बच्चों को खिलाएगा या पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल की वही व्यवस्था है जो है कि एक जगह सब टीचर लोग होकर मैंने बैठता है, बैठकी लगाता है, कोई पढ़ाई लिखाई की नहीं है। गरीब कहाँ से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। सर ये बताएगा महोदय सर कि सर यहाँ सर क्या आप सर दलित महादलित टोला में क्या पानी की व्यवस्था है सर? क्या चापाकल वहाँ है सर, या नल जल है सर तो चल रहा है सर? नल जल है सर, लेकिन जो अभी पीएचडी के दिया गया है उसमें सारा व्यवस्था एकदम मैंने लचर हो गया है, क्योंकि ठेकेदार यहाँ काम ना करके ऊपर अधिकारी को पैसा देकर वो अपना बिल भंजा लेता है। नल जल मैंने है चालू, लेकिन
उसका व्यवस्था नहीं है, कहीं टूटा है फटा है, हम लोग फ़ोन करते करते मैंने थक जाते हैं। लास्ट में हम लोग की भी बात सुनना पड़ता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जब पीएचडी को हो गया था हम उसमें क्या करें। यहाँ सदन चलता है तो चले जाते हैं विदेश घूमने, इसलिए हम भी उनसे नाराज़ हैं। कोई अगर जो नया पार्टी आएगा अच्छा, उसमें हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आरजेडी से हम लोग देख रहे हैं इस तरह की स्थिति कि जो यहाँ के नेता जो लोकल है वो किसी भी कार्यकर्ता को माने सम्मान नहीं देते हैं। आज सरकार ना आने का कारण यही है। यहाँ के हम देखते हैं कि यहाँ के विधायक प्रमोद सोलंकार जो अभी हारा कुछ वोटों से, लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं हुआ कि हम लोग किस समीक्षा पर माने हम लोग हारे हैं उसका समीक्षा किया जाए। तो हम लोग भी ये नाराज़ हैं, इसलिए कि हम लोग के, और हम तो चाहते हैं अपना, हम क्योंकि हम लोग के ओबीसी आरक्षण नहीं चाहिए, हमको जनरल में कर दिया जाए, जिसमें हम लोग कोई फ़ायदा नहीं, चुनाव भी में हम लोग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जनरल है तो सब कुछ वही लड़ेगा। जी महोदय सर, ये बताइए सर, बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? बिहार सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि अभी जो इतना हत्या हो रही है और जनप्रतिनिधि को कोई, अभी भी बहुत शराबी आदमी जो पी कर एक जनप्रतिनिधि को भी गाली दे देता है। लेकिन अगर जो इसका हर जगह पर यही व्यवस्था है कि कहीं भी पैसा दे के कोई भी अपना दलाली मैंने दारू धंधा सब चीज़ कर रहा है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि दारू बंदी करवाना बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको कड़ी से कड़ी मैंने इस पर मैंने एक्शन होना चाहिए सरकार को, यही हम मांग करते हैं। और किसान पर ध्यान दें। हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन हम पर ना ध्यान दे वो अच्छा है, लेकिन किसान पर अगर जो ध्यान अगर जो सरकार देती है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश मैंने कृषि से जाना जाता है। यही हम मांग करना चाहते हैं। एक और अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम हुआ विनेश कुमार यादव, हम बार पंचायत के उप मुखिया हुए। चलिए सर, 15 अगस्त के आपको भी बहुत बहुत मेरे चैनल की तरफ से धन्यवाद। आपका भी सर धन्यवाद। लोगल बदलना है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, पैसा है नहीं तो पीसीसी कहाँ होगा। मेरा गांव में अभी बहुत पीसीसी भी बाकी है, कई बार मुखिया जी के बोले तो फंडिंग नहीं है। विनय जी अगर जो काम करवाना है तो आप करवाइए, लेकिन पैसा। पेड़ पौधा भी लगाया गया है सर मुखिया जी के द्वारा? हाँ, पेड़ पौधा लगाया गया है। कौन क्षेत्र में लगाया गया है सर? वही मैंने फलदार नहीं है जी, नॉर्मल पेड़ जो होता है, नॉर्मल जो पेड़ होता है वही है जी। क्या वो सब सुरक्षित है सर? हाँ सर, तो सुरक्षित है उसे जी। क्या सर एक गरीब के लिए सर ज़मीन के बहुत मांग होते रहता है हमेशा सर, उसको पर क्या बोलिए कि ज़मीन हमको दे दिया जाए। अगर जो हाल फिलहाल जो रोड पर सब जो टूट रहा था शहरी इलाका में, उसको लिए ज़मीन की कहीं क्या व्यवस्था हो पाए सरकार से आज तक सर? देखिए, सरकार कहती है भले ही कि मैंने हम ज़मीन गरीब को देंगे। जीतन राम मांझी पहले ही बोले थे कि 3 डिसमिल हम ज़मीन देंगे जी। तो बताइए, बहुत किसान ऐसा है कि जो उस पर मैंने टाइटल सूट मैंने किया हुआ है। पुराना में जैसे आपका केवाला है, खतियान है, नया में बिहार सरकार लगा दिया है। उस पर अगर जो सरकार अगर जो एक्शन लेती है तो किसान फिर नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि पुराना में जब हमको खतियानी ज़मीन है और नया में बिहार सरकार लगा दिया है तो कहीं में कहीं अफसर का गलती है। जब उसका पूरा खतियानी और केवाला ज़मीन है बिहार में, अब और नया में आप बिहार सरकार किसे लगा दी? उस पर टाइटल मैंने बहुत किसान किया हुआ है। अब सरकार जो है मानते हैं सीलिंग वाला ज़मीन है तो उसमें दे। यहाँ भी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। आप स्कूल देख रहे हैं, मैंने स्कूल हमको लोगों को बाल बच्चा मैंने कोई भी हमारे गाँव के बच्चियाँ जाती है नकलुप्पा पढ़ने।